हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मैं अंजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है लियो साइन के लिए, सिंह राशि के लिए। इट्स अ मंथली रीडिंग, मार्च मंथ। ओके, तो इस रीडिंग में हम लोग आपकी एनर्जीज चेक करेंगे कि मार्च के महीने में आप लोग किस एनर्जीज में रहने वाले हैं और मार्च का महीना आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ लेके आ रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ ही हम ये जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए, आपके यूनिवर्स की, आपकी एंजल्स की, आपकी ईश्वर की क्या गाइडेंस है, क्या उनकी मैसेज है इस मार्च के महीने में आपके लिए, जो आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको लियो साइन की या सिंह राशि की ईयरली रीडिंग चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ठीक है, हम अपनी स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओम साई राम। सो गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं आपके लिए, जिनसे हम आपकी मार्च के महीने की रीडिंग करेंगे। ओके, लियो साइन सिंह राशि। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है 7 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ कप, 4 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ wands and the princess of swords. Okay, so guys, यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है, इस बार जो लियो साइन है उनकी एनर्जी बहुत मिक्स एनर्जी आ रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा मिक्सिंग एनर्जी है। यहाँ पे पेंटिकल भी है हमारे पास, सॉर्ड्स भी है हमारे पास, और कप्स भी है, वेंट्स भी है। मतलब देखा जाए तो चारों सूट्स हैं यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो इससे आप बोल सकते हैं यहाँ पे मिक्सिंग एनर्जी है गाइस। ठीक है, सो गाइज, यहाँ पे मैं कहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल है। 9 ऑफ पेंटिकल दिखाता है हमारी प्योरिटी को। ठीक है, जिस तरह से इसने दिख रहा है, आपने वाइट कलर की ड्रेस पहन रखी है यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो मार्च का महीना है वो आपके लिए है प्योरिटी ऑफ हार्ट। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है या जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, जो भी आपके दिल में क्वेश्चंस उठ रहे हैं, जो भी आपको आंसर चाहिए, वहाँ पे सिर्फ एक ही जगह आपको आंसर मिल सकता है, आपके दिल से। ठीक है, इस तरह की मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे लग रही है। तो मैं कहूँगी गाइस, यहाँ पे अगर किसी भी, हर इंसान अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। कोई लोग हो सकता है अपने रिलेशनशिप के ऊपर वर्क कर रहे हो, कुछ लोग पर्सनल पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क कर रहे हो यहाँ पे, कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड वर्क कर रहे हो, कुछ लोग मनी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ काम कर रहे हो। तो सब लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। तो मैं कहूँगी यहाँ पे जो मार्च का महीना है आपको फोकस क्रिएट करने के लिए बोल रहा है कि आपको अपना फोकस क्रिएट करना है यहाँ पे, कि आप जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना आपको, या अपनी एनर्जीज डाइवर्ट नहीं करनी आपको, या आप सोचें कि ठीक है मैं एक बार में ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। तो इस तरह की एनर्जीज डाइवर्ट नहीं करनी। आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, सिंगल फोकस होके वहाँ पे काम कीजिए। इस तरह की एनर्जी। अगर आप करियर के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं, अच्छी जॉब के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पे, तो मेक श्योर आप उस तरह से आप काम कीजिए, अपने करियर पे फोकस करके काम कीजिए। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप के ऊपर सोच रहे हैं तो रिलेशनशिप के ऊपर फोकस रख के, जो भी आपके लिए मेन मोटो है रिलेशनशिप में, उसके ऊपर फोकस रख के काम कीजिए। अगर आप पर्सनल हीलिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आप ये सोचिए सिर्फ कि मेरे को पर्सनल हीलिंग करनी है यहाँ पे। ये ना हो कि आप पर्सनल हीलिंग के बारे में सोच रहे हैं लेकिन फोकस आपका करियर के ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे मिक्स मत कीजिए एनर्जी। आपको जो लगता है ना कि हाँ मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, मैं तो कहूँगी कि मार्च के महीने में स्टार्टिंग में ना आप एक पेपर लीजिए और वहाँ पे लिखना शुरू कीजिए कि आपके लिए अभी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। आपको अपना रिलेशनशिप मैनेज करना है, आपको खुद को पर्सनल हीलिंग देनी है यहाँ पे, या आपको मनी के ऊपर फोकस करना है, अपने करियर या जॉब के ऊपर फोकस करना है। तो वहाँ पे आप एक रो बनाइए कि आपके लिए फर्स्ट क्या है। ठीक है, और जो जो सबसे पहले आपके मन में थॉट आता है ना कि हाँ मुझे ये करना है फर्स्ट, तो मैं कहूँगी मेन उसी के ऊपर यहाँ पे काम कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी डाइवर्ट नहीं करनी है आपको हर एक एंगल में। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है।
ठीक है। 6 ऑफ कप का कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ मेमोरीज हैं यहाँ पे, हो सकता है आपके दिल में है या आपके दिमाग में है, कुछ मेमोरीज हैं जो आपको परेशान कर रही हैं यहाँ पे, इस तरह की एनर्जी है। हो सकता है पास्ट में कोई डिसीजन लिया हो आपने, या पास्ट की कोई एनर्जी हो, किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, किसी जॉब के बारे में सोच रहे हो, कुछ पास्ट डिसीजंस के बारे में सोच रहे हो जो आप ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पे, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी। तो कहीं ना कहीं वो आपको डिस्टर्ब कर रही है। सो गाइज, अगर आपको लगता है कि वो आपको डिस्टर्ब कर रही है और उनके ऊपर आपको काम करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप उनके ऊपर काम कीजिए। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, आपको उनसे निकल के आगे बढ़ना है, तो मैं कहूँगी निकल के लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए। इस तरह की एनर्जी है। 6 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे कहूँगी, देखिए 1 कप इसके पास है और 5 कप यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है 5 ऑफ कप की जो एनर्जी होती है वो होती है लेट गो करने की एनर्जी, या अपना फोकस चेंज करने की एनर्जी। 1 कप इसके पास भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 5 ऑफ कप को देख रहा है और एस ऑफ कप को नहीं देख रहा है। एस ऑफ कप की जो एनर्जी होती है वो होती है एक न्यू बिगनिंग की। कोई भी हमारा जो एस का कार्ड होता है वो हमेशा न्यू बिगनिंग के लिए बताता है। कुछ इमोशनली बताते हैं, कुछ करियर से रिलेटेड बताते हैं, सब अलग अलग तरीके से होता है न्यू बिगनिंग। तो यहाँ पे 6 ऑफ कप की जो हमें एनर्जी है ये है कि कहीं ना कहीं आप उलझे हुए हैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ पे। हो सकता है पास्ट को लेके कन्फ्यूज़न हो, प्रेजेंट को लेके कन्फ्यूज़न हो, फ्यूचर को लेके कन्फ्यूज़न हो। यहाँ पे अपने प्रेजेंट के बारे में ना सोच के या तो आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। बहुत से लोग मुझे पास्ट के बारे में सोचते हुए लग रहे हैं, कि पास्ट के लिए सोच रहे हैं, किसी इंसान को याद कर रहे हैं, किसी शख्स को याद कर रहे हैं, कोई मेमोरीज हैं उनकी, तो उसको याद कर रहे हैं। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रही है। कुछ लोग हो सकता है अपने फ्यूचर को लेके थोड़े कंसर्न हो यहाँ पे, इसलिए वो चाह रहे हैं कि वो अच्छे से अच्छा इन्वेस्टमेंट करें कहीं पे। कुछ लोग हो सकता है घर खरीदने की सोच रहे हो, कुछ लोग कहीं पे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो यहाँ पे मनी की, हम कहीं पे मनी इन्वेस्ट करें यहाँ पे जो हमें फ्यूचर में अच्छा रिटर्न्स दे सके। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। सो गाइज, यहाँ पे वही मैं कह रही हूँ कि आपको जो भी करना है ना आप कीजिए, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अपना फोकस एक तरफ करके कीजिए, क्योंकि जब तक आप फोकस नहीं करेंगे, आप अपनी एनर्जी डाइवर्ट रखेंगे, तो आप कहीं पे एक क्षेत्र में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे जहाँ से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जैसे कि आप जानते भी हैं, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी होती है। आप जितना योगदान देंगे, जितना श्रम करेंगे, उतना ही आपको वापस लौट के मिलेगा। अगर आप डिवाइड कर देंगे चीज़ों को, तो जो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जो बदले में आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जो उनका फल मिलेगा, वो भी डिवाइड एनर्जी में मिलेगा, जो ऑलरेडी चल रही है यहाँ पे डिवाइड एनर्जी। तो जो रिजल्ट मिलेंगे वो भी इसी एनर्जी में मिलेंगे। तो यहाँ पे यही एनर्जी है। हाई प्रेस्टिस का कार्ड हमें बताता है साइन, ठीक है, आपकी इंट्यूशंस बताता है, आपके नेचर्स के साइन बताता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड कर रही है यहाँ पे, कि आपका फोकस पहले कहाँ होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। इस तरह के हो सकता है मार्च के महीने में आपको बहुत सारे साइन मिले, कुदरत की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से बहुत सारे साइन मिले। बहुत सीक्रेट एनर्जी होती है हमारी हाई प्रीस्टेस की, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सीक्रेट है यहाँ पे, तो उससे रिलेटेड कुछ साइन आपको मिले। तो गाइस, सीक्रेट जो होते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है आपको किसी तरह की नॉलेज या किसी तरह का कुछ हो सकता है कुछ जानने को मिले यहाँ पे, क्योंकि प्रिंस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें नॉलेज के बारे में भी बताता है, हाई प्रिंसेस का कार्ड भी हमें नॉलेज के बारे में बताता है। तो मेक श्योर आप जो भी कर रहे हैं उसकी पूरी नॉलेज आप अपने पास रखिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। यहाँ पे ये एनर्जी है मार्च की, ठीक है। प्रिंस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और हाई प्रेस्टिस का कार्ड जो मुझे यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है, यहाँ पे वो इस तरह की एनर्जी मिल रही है। गाइज, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है आपको ना पता हो, जो जैसे मैंने बोला ना, सीक्रेट एनर्जी होती है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको ना पता हो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, आपके फ्रेंड सर्कल, आपकी फैमिली, आप जिस रिलेशनशिप में हैं उस रिलेशनशिप, कोई पर्सन, कुछ भी हो सकता है ये। आप या खुद भी हो सकते हैं, आपकी खुद की बॉडी भी हो सकती है ये, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पे जो आपको नहीं पता। तो मुझे ऐसा लग रहा है मार्च के महीने में वो आपके सामने आ रही हैं, ठीक है। वो सच आपके सामने आ रहा है, वो जो सीक्रेट आपको नहीं पता, वो सीक्रेट एनर्जी आपके सामने आ रही है। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। तो और बहुत ही अच्छा है ये, क्योंकि जब हमें कुछ नहीं पता होता, तो जब हमारे सामने आता है गाइज, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं कहूँगी वो बुरा है। बुरा
क्या होता है जब हमें पता चलता है किसी चीज़ के बारे में, हो सकता है शुरू में हमें थोड़ा सा हर्ट फील हो, लेकिन फाइनली जैसे हमें खुद कुदरत या ईश्वर बताने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि हमें एक रिंग टोन भेजी जा रही है, यहाँ पे आपको एक रिंग टोन भेजी जा रही है कि फाइनली आपको बताया जा रहा है, एक फ़ोन कॉल आ रही है, आपको बताया जा रहा है, कुछ चीज़ मालूम पड़ रही है, इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। सो गाइज यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है, तो कुछ चीज़ें आपके सामने आ सकती है मार्च के महीने में, ठीक है, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी यहाँ पे अगर आपने कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही, तो वहाँ से भी किसी तरह की मेल, ईमेल या फ़ोन कॉल मुझे आते हुए लग रही हैं, किसी तरह की उन चीज़ों से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे नॉलेज या कुछ इन्फॉर्मेशन। प्रिंसेस ऑफ सोर्स का कार्ड इन्फॉर्मेशन का कार्ड भी होता है, कुछ ना कुछ किसी चीज़ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे मार्च के महीने में। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे जर्नी भी लग रही है, कुछ लोग जैसे एक जर्नी लग रही है यहाँ पे। हो सकता है आप लोग डोमेस्टिक कुछ जर्नी कर रहे हो सकता है इंटरनेशनल जर्नी कर रहे हो सकता है फिजिकल लेवल पे जर्नी कर रहे हो सकता है एक मेंटली और फिजिकल मेंटली लेवल पे जर्नी कर रहे हो आप, ठीक है। कुछ लोग जैसे अपना फोकस चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ लोगों को साइन मिल रहे हैं यहाँ पे जो वो लोग समझ रहे हैं, तो एक तरह की जर्नी है, या तो आपकी लाइफ में एक नया कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे मार्च के महीने में, या फिर आप लोग जर्नी कर रहे हैं, कुछ चीज़ और उभर के आपके सामने आ रही है, कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ सीक्रेट एनर्जी है जो आपके सामने आ रही है, इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी हमें यही बताता है कि किसी तरह का मैसेज आपको मिल रहा है यहाँ पे, इंट्यूटिवली मिल रहा है, या फिर कोई नेट के थ्रू हो सकता है, जैसे मैंने बताया ना, फ़ोन कॉल हो सकती है, ईमेल हो सकता है, कुछ ना कुछ न्यूज़। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है हमें कुछ ना कुछ जैसे संदेश हमारे पास आ रहा है, कोई ऊर्जा हमारे पास आ रही है, और साथ ही प्रिंस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई मेल है, कोई फ़ोन है यहाँ पे, कोई मैसेज है यहाँ पे जो आपके पास आ रहा है। कुछ लोगों के पास नई ऊर्जा भी हो सकती है, कुछ ऊर्जा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे आती हुई लग रही है। कुछ चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं, कुछ चीज़ें उभर रही हैं, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। और गाइज यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि आप लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, चाहे आप करियर से रिलेटेड मेहनत कर रहे हो, चाहे आप रिलेशनशिप पे मेहनत कर रहे हो, चाहे आप अपनी पर्सनल हीलिंग पे मेहनत कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। 7 ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमें यही बोलता है, और साथ ही मैं कहूँगी ये रिवॉर्ड के कार्ड्स हैं, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी मेहनत कर रहे थे, आप पास से आप कर रहे हैं कुछ, और आप अभी भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे रिवॉर्ड का टाइम है। आपने जो भी मेहनत करी है उसके रिवॉर्ड आपको मार्च के महीने में देखने को मिल सकते हैं। गाइज अगेन मैं कहूँगी 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड वही कार्ड होता है कि जैसा हम बोएंगे वैसा हम पाएंगे। तो जैसी आपने मेहनत करी है यहाँ पे, ठीक है, जितनी श्रद्धा के साथ और जितनी लगन के साथ आपने मेहनत करी है, उस तरह के ही रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मार्च के महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। अगेन जो 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमें ये बोलता है कि ये गाइज, मैं अगेन कहूँगी ये जो कार्ड होता है हमारी लग्जरी को भी बताता है, हमारी प्योरिटी ऑफ हार्ट को भी बताता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे क्योंकि मुझे मेन फोकस मेरा वाइट कलर पे यहाँ पे जा रहा है, तो मैं कहूँगी कि आप प्योर रहिए। अपने जो आपके जो इंटेंशंस हैं ना, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके लाइफ के इंटेंशंस हैं, तो मार्च के महीने में उनके लिए प्योर रहिए यहाँ पे। और जो भी नेगेटिव ऊर्जा आपके पास यहाँ पे मुझे लग रही है, कुछ नेगेटिव ऊर्जा हो सकती है यहाँ पे। हो सकता है आपको ऐसा कुछ र्यूमर सुनने को मिले यहाँ पे, या आपको ऐसा लगे कि नहीं कोई आपके बारे में कोई जेलस है आपसे, या आपके बारे में कुछ गलत बोल रहा है, कोई गुस्सा है, तो मैं कहूँगी यहाँ पे थोड़ा सा इग्नोर करने की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं और सही दिशा में जा रहे हैं, तो आप सही हैं, आप आगे बढ़िए, ठीक है। आप परवाह मत कीजिए लोगों की। कई बार लोग जेलस भी होते हैं हमसे, जब हम आगे तरक्की करते हैं, ग्रोथ करते हैं हम, तो लोग जेलस भी होते हैं, तो उनकी परवाह मत कीजिए यहाँ पे, आप आगे बढ़िए। दूसरी मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे कि थोड़ा सा ना कि अपने जो आपके खुद के आइडियाज़ हैं, आपकी खुद की जो प्लानिंग है, उसको थोड़ा सा मतलब जग जाहिर मत कीजिए कि आप सबको बता रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ। जैसे आप नया घर ले रहे हैं, नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आप ये नहीं है कि आप सबको फ़ोन करके बता रहे हैं, या बता रहे हैं कि नहीं मैं नई गाड़ी ले रहा हूँ या मैं नया घर ले रहा हूँ। तो आप ले रहे हैं, आप लीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका ढिंढोरा मत पीटिए,
ठीक है। कई बार क्या होता है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है तो लोगों को नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है, ठीक है। हालांकि हर लोग बिलीव नहीं करते हैं नज़र पे, लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी भी तो आप बिलीव करते ही होंगे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हर इंसान वैसा ही हो जो हमारी खुशियों से खुश हो, ठीक है। तो जो भी आप कर रहे हैं ना, आप करते रहिए अपने कर्म, उसका ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इस तरह की यहाँ पे मैं एनर्जी देना चाहूँगी। और गाइज, मैं और एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि आपको अपने हेल्थ के ऊपर यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अपने हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस रखना है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ स्किन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है पहले से ये प्रॉब्लम चलती आ रही हो सकता है मार्च के महीने में थोड़ी सी आप फेस करें स्किन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स का यहाँ पे। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, अपनी डाइट का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, कि आप वाटर इनटेक सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा फास्ट फूड तो नहीं खा रहे हैं यहाँ पे। ये जो चीज़ आपको जो सूट नहीं करती आपको, ये जो चीज़ सही नहीं है आपके लिए, आप वो चीज़ तो नहीं खा रहे हैं। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। तो प्लीज़ अपने खाने पीने के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। दूसरा कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे, अगर आप लोगों को सर्वाइकल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं है गाइस। तो अगर आपके लिए है तो मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर इस तरह की मैसेज आपको प्रॉब्लम है तो मैं कहूँगी थोड़ा सा टेंशन थोड़ा कम लीजिए, ओवरलोड टेंशन का थोड़ा कम लीजिए। क्योंकि कई बार सर्वाइकल का पेन हमें टेंशन की वजह से भी हो जाता है। जब हम कुछ ज़्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं तो उस वजह से भी हमें सर्वाइकल का पेन होने लग जाता है। तो थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस करने की ज़रूरत है यहाँ पे आपको। मार्च के महीने में ओवरऑल एनर्जी मैं कहूँगी, ओवरऑल एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है वो अपने घर को रेनोवेट करवा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अगर आप रेनोवेट करवा रहे हैं अपने घर को तो अच्छी बात है, आप रेनोवेट करवाइए। कुछ लोगों के लिए मैं सजेशन देना चाहूँगी यहाँ पे कि आपके घर में मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा चेंजेस करने की ज़रूरत है। अगर जैसे कि आप अगर फेंग शुई में आप विश्वास रखते हैं या मानते हैं तो उस तरह के चेंजेस करने की ज़रूरत है। कोई स्टैचू वगैरह आप रख सकते हैं, ठीक है। मेरे को फेंग शुई की ज़्यादा नॉलेज नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ फेंग शुई से रिलेटेड अगर आप कुछ घर में चेंजेस करवा रहे हैं तो आपके लिए मार्च के महीने में वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ज़रूर करवाइए, ठीक है। जैसे अगर जैसे होता है ना कि किसी तरह का कोई पौधा लगाना या कोई किसी तरह का कोई स्टैचू रखना, कि अगर आप हीलिंग के लिए देख रहे हैं तो एक लाफिंग बुद्धा का रख लिया। जैसे आप मनी प्लांट लगा सकते हैं घर में। इस तरह की कुछ भी जैसे फेंग शुई से रिलेटेड कोई एनर्जी है यहाँ पे, तो वहाँ पे आप फेंग शुई करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगी, बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं गाइज मुझे इस बार लियो के लिए, तो सॉरी अगर आपको थोड़ी सी वीडियोस लंबी लग रही हो, लेकिन मैं आपको पूरे मैसेज ही देना चाहूँगी यहाँ पे, आई एम सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहूँगी अगर आपके घर में गार्डन है यहाँ पे, ठीक है, या आप गार्डनिंग करते हैं या नहीं भी करते हैं तो मेक श्योर मैं कहूँगी कि आप गार्डन में जाके एक बार अच्छे से जो आपके प्लांट्स हैं उनको चेक कीजिए कि वहाँ पे किसी तरह के मतलब कुछ जंगली पौधे ना उग रहे हो, क्योंकि ये भी हमारी फेंग शुई में ही आते हैं। किसी तरह के कुछ जंगली पौधे ना उग रहे हो यहाँ पे, या फिर कुछ कीड़ा वीड़ा ना लग रहा हो पौधों के ऊपर, प्रॉपर उनमें पानी वानी दिया जा रहा हो, खाद दिए जा रही हो, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। तो प्लीज़ आप अपने गार्डन में जाके एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए वहाँ पे, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। सो गाइज यहाँ पे बहुत मिक्स एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमें बताता है यहाँ पे किसी तरह की सिक्योरिटी। तो हो सकता है यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि आप फ्यूचर के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग घर खरीद रहे हैं, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। तो मेक श्योर गाइज आप खरीदे, यहाँ पे जो करना है आपको कहिए। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगी यहाँ पे जो भी आप अपना ना पहले प्लानिंग कीजिए यहाँ पे कि आपकी ये प्लानिंग है, आपको इतना इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आपको इतना बचेगा, फ्यूचर में इतना प्रॉफिट आएगा। जो भी आप प्लानिंग करते हैं इन्वेस्टमेंट से पहले, तो मेक श्योर आप वो प्लानिंग ज़रूर कर लें। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है। और अगेन यहाँ पे चारों तरफ गाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडवाइस लेना चाहते हैं एडवाइस लीजिए, किसी से भी जो आपका ट्रस्ट वर्दी है उससे एडवाइस लीजिए। लेकिन कुछ भी नई चीज़ करते हैं तो लाइक होता है ना कि मैंने ये किया मैंने वो किया, वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे मार्च के महीने में, ठीक है। और इसके बाद हम आपके साईं बाबा की मैसेज देख लेते हैं कि साईं बाबा आपको मार्च के महीने में क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पे कोई न्यूज़, कोई सरप्राइज़ आता हुआ लग रहा है मुझे मार्च के महीने में आपके लिए। डेफिनेटली किसी तरह की नॉलेज हो सकती है, किसी तरह की फ़ोन कॉल हो सकती है, ईमेल हो सकती है,
कुछ भी मुझे यहाँ पे आता हुआ लग रहा है यहाँ पे मार्च के महीने में आपके लिए, ठीक है। साईं बाबा के मैसेज देख लेते हैं अब आपके लिए क्या मैसेज है। लियो साइन सिंह राशि। ठीक है, ने शफल कर लिए हैं। तो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में साथ हूँ। तो गाइस साईं बाबा आपको यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप कहीं पे भी मार्च के महीने में खुद को अकेला फील करें यहाँ पे, तो आपको यही बोलना चाहते हैं कि वो आप अकेले नहीं हैं, वो हमेशा आपके साथ हैं। आपकी एंजल्स, आपके यूनिवर्स, जिस भी ईश्वर में आपकी आराधना है वो आपके साथ हैं, ठीक है। तो ये मैंने बोला ना, प्योरिटी ऑफ हार्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला, बार बार मेरा ध्यान यहाँ पे प्योरिटी की तरफ जा रहा है। तो गाइज जहाँ पे प्योरिटी होती है वहाँ पे ईश्वर होता है, ठीक है। तो आपको जो आपके इंटेंशंस हैं, जहाँ पे भी आपका फोकस है वहाँ पे प्योर इंटेंशंस रखने हैं आपको कि हाँ मेरी प्योरिटी इस तरफ है, मेरे प्योर इंटेंशंस इस तरफ है, ठीक है। तो जो भी आप प्योरिटी के साथ करेंगे ना यहाँ पे, वहाँ पे ईश्वर आपके साथ है। आप ये मत सोचिए कि कोई आपका साथ दे रहा है, कोई आपका साथ नहीं दे रहा। आप ये सोचिए कि हाँ मेरा दिल मेरे साथ है ना, मेरा दिल मुझे कह रहा है कि तुम सही हो, तो मैं सही हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ईश्वर मेरे साथ है। जब ईश्वर आपके साथ है तो आपको किस चीज़ का डर है? किसी चीज़ का नहीं है ना। ईश्वर का साथ होना बहुत ज़रूरी है, आपके दिल का, आपके ईश्वर का। अगर ये दो चीज़ें आपके साथ है ना तो आप दुनिया जीत सकते हो, ठीक है। और इसके बाद सेकंड कार्ड आपके लिए आया है कृपा। अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजनाओं को ईश्वरीय कृपा समझिए और स्वीकार कीजिए। एक्सेप्टेंस का भाव है गाइज यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज मैंने जैसे आपको बोला, किसी तरह की नॉलेज यहाँ पे मिल सकती है, कुछ सीक्रेट्स हैं यहाँ पे जो सामने आ सकते हैं, आपके अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी वो आपके भले के लिए हैं। जो भी आपके सामने आ रहा है, जो भी मैसेज मिल रहा है आपको 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी के साथ, जो भी ऊर्जा आपके पास आ रही है वो आपके भले के लिए ही यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों कार्ड्स में आप देखिए कैसे साईं बाबा ने मतलब इस बच्चे को की गोदी में बैठा रखा है, ठीक है। दोनों ही कार्ड में आप देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सही हो। अगर आपका दिल कह रहा है ना कि आप सही हो तो आप सही हो, आप आगे बढ़िए, ठीक है। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। और जो भी अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन हमारी आत्मा, हमारा दिल, ठीक है, जीवन योजनाओं को ईश्वरीय कृपा समझिए और स्वीकार कीजिए। एक्सेप्टेंस का भाव है, एक्सेप्ट करिए चीज़ों को। जो भी नई चीज़ आ रही है आपके पास, जो भी आपको लगता है आपको एक्सेप्ट करना है, आप एक्सेप्ट कीजिए, होप बनाए रखिए, आगे बढ़िए। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं आपके लिए क्या है। बॉटम पुनरावृत्ति, जब तक आप सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं को पुनरावृत्ति होती रहेगी। गाइस लेसन है, लेसन, ठीक है। तो रिपीट मत कीजिए, जैसे कि मैंने आपको बोला अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे कि आपको अपनी, अगर आप हेल्थ से रिलेटेड आपको इशू चल रहे हैं और आप एक ही चीज़ को कंटिन्यूसली बार बार करे जा रहे हैं, आपको किसी चीज़ के लिए मना किया जा रहा है और आप वही कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला ना, टेंशन ले रहे हैं, ओवरलोड ले रहे हैं, वर्क का ओवरलोड ले रहे हैं, लेकिन आपको अंदर से फील आ रहा है कि नहीं मुझे रेस्ट करना है और आप रेस्ट नहीं कर रहे, तो क्या होगा, वही सर दर्द होना, सर्वाइकल होना, कुछ भी होना, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसी ही लाइफ का है। अगर आपकी लाइफ में एक गलती आप कर चुके हैं और आप उससे लेसन नहीं सीखते, आप वही रिपीट कर रहे हैं दोबारा, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना, पास्ट की एनर्जी है, लेट गो वाली एनर्जी है कि मैंने सीख लिया, अब मैं लेट गो करता हूँ, एस ऑफ कप मेरे पास है, एक न्यू शुरुआत करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वही एनर्जी है। तो गाइज अगर आप जो पुराने लेसन आपने सीखे हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, 6 ऑफ पेंटिकल एक्सपीरियंस के बारे में भी बताता है। जैसे कि मैंने आपको बोला भी था कि जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप पाते हैं। जैसी फसल आप अभी बोगे वैसी ही आप फ्यूचर में पाओगे। जैसी आपने पास्ट में बोई थी वैसी ही अपने अभी पाई है, ठीक है। तो यहाँ पे वही वाला कार्ड है, ठीक है। तो अपनी गलतियों को रिपीट मत कीजिए। अगर आप गलतियों का बीज बोगे तो वही वाला रिवॉर्ड आपके पास आएगा। अगर आप एक पॉजिटिव बीज बोगे, समझदारी का बीज बोगे, तो एक समझदारी वाला ही रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो मेक श्योर आप कोई भी डिसीजन लें यहाँ पे
तो मेक श्योर कि आप अपने दिल से ज़रूर पूछिए कि आप सही हैं कि नहीं है, उसके बाद ही डिसीज़न लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। कुछ एनर्जी यहाँ पे ऐसी है जो आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं, जो आपको भटका सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपको अपने इंट्यूशंस की सुनने की ज़रूरत है कि आपका इंट्यूशंस आपको क्या बोल रहा है, कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। ऐसी चीज़ों के पीछे मत भागिए जहाँ पे आपको लगता हो कि रिजल्ट नहीं है कुछ भी, ठीक है। जहाँ पे आपको लगता है कि आपको शांत बैठना है वहाँ पे शांत बैठिए, जहाँ पे आपको लगता है आगे बढ़ना है वहाँ पे आगे बढ़िए, ठीक है। जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे काम करना है, मुझे अपनी लाइफ के इस एरिया पर काम करना है, तो उसी एरिया पे काम कीजिए, एनर्जी को डाइवर्ट मत कीजिए यहाँ पे, ठीक है। सो गाइज लियो के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी। यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं मैंने आपको, यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिले थे आपके लिए गाइज। तो आई होप कि आपको जो भी आपके मन में क्वेश्चंस उठ रहे हो यहाँ पे, जिस तरह के प्रश्न हो उसके आंसर्स आप तक मिल गए हो, आपकी गाइडेंस आप तक पहुँच गई हो। सो गाइज अगर इससे रिलेटेड कोई भी वैल्यूएबल कमेंट है आपके पास मेरे लिए जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के कमेंट जानकर, आप लोगों की फीलिंग्स जानकर। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाई यहाँ पे और आपके मैसेज आप तक पहुँचा पाई। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है गाइज। तो ठीक है, मेरी रीडिंग यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। Thank you for watching. Thank you. Take care. Bye bye.